वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक समूह के इलेक्ट्रॉन संरचना एवं प्रकृति, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि। एक्चुअली में एल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि को एक साथ ही पढ़ेंगे, है ना, कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। तो सीधा हम लोग चलते हैं टॉपिक में, नो ड्रामा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एल्कोहल से एल्डिहाइड एवं कीटोन का निर्माण, है ना। तो मैं एल्डिहाइड को ही बताऊंगा, साथ ही साथ कीटोन को भी बताऊंगा कि कीटोन किस तरह से बनता है, एल्डिहाइड किस तरह से बनता है। ठीक है, दोनों एक साथ चलेंगे। तो देखिए, एल्कोहल से तो फर्स्ट आता है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, या एल्कोहल के किससे, ऑक्सीकरण से, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड किससे बनता है और दूसरा कीटोन किससे बनता है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि सामान्यतः जो एल्डिहाइड है वह प्राथमिक एल्कोहल से, है ना, और जो कीटोन है ना वो आपका द्वितीयक एल्कोहल से, एल्कोहल, है ना। प्राथमिक अल्कोहल मतलब एक समूह रहेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर डिटेल थोड़ा देखिए कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, तो डिटेल तो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, सामान्यतः इतना लिखना कि एल्डिहाइड एवं कीटोन का जो क्रमशः प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल के माध्यम से ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए ध्यान से ना, पहले मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्कोहल से इसका मेन पॉइंट है ना, एल्कोहल का पहला पॉइंट का पहला है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास मान लो जाए एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल है, जिसको मैं समूह को भी आर मान देता हूँ, ठीक है, CH2OH, OH मतलब एल्कोहल है अपने पास, ठीक है। इसका हम लोग कराते हैं ऑक्सीकरण, क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण। अच्छा, एक चीज़ और बात देखिए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मैंने बताया कि सामान्यतः जो एल्डिहाइड है और कीटोन है, उस कीटोन को क्रमशः प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल के नियंत्रित ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं। और इस एल्कोहल के ऑक्सीकरण के सामान्य जो ऑक्सीकारक है, सामान्य जो ऑक्सीकारक है वो ऑक्सीकारक अम्लीय अभिकर्मक, है ना, अम्लीय अभिकर्मक K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, और इसको ले सकते हैं। उसके साथ कौन रहेगा, उसके साथ रहेगा H2SO4 रहेगा। या हम लोग इसके जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षारीय KMnO4 लिख सकते हैं, है ना, एवं क्रोमिक एनहाइड्राइट इसके साथ रहेगा, क्रोमिक एनहाइड्राइट, ओके। या लिख सकते हैं हम लोग क्रोमियम ट्राई हाइड्राइड व H2SO4, ठीक है। तो सबसे सरल क्या रहेगा आपका, K2Cr2O7 H2SO4, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो ये ऑक्सीकारक अम्लीय अभिकर्मक है ना। चलिए, तो पहले देखते थे हम लोग ये किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7, ठीक है, इनकी उपस्थिति हम लोग करवाते हैं, और H2SO4, ओके। तब क्या होगा, तब ये होगा क्या कि हमारे पास एक समूह है, ये इसमें ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास OH है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो इसमें का ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है। तो आप अक्सर एक चीज़ आप समझते हो कि जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन दिखता है और हाइड्रोजन दिखता है, वहाँ क्या बनाने की सोचते हैं हम लोग, पानी बनाने की सोचते हैं, ठीक है ना। OH है, उस जगह पानी तो नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और मिल रही है अपने को, और H2SO4 भी अपने पास है, ठीक है ना। तो इन सब के कारण अपने को क्या प्राप्त हो सकता है, जल प्राप्त हो सकता है। अब जल प्राप्त होगा मतलब क्या निकल जाएगा, आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या होता है कि ये एक समूह बन जाएगा R, ठीक है, एक कार्बन बचेगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन बचता है तो क्या होगा अपने पास, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये
अब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो कैसा होता है, देखिए ध्यान से। हमारे पास ये आर है, अभी पूरा मैं समूह बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर केवल मैं आर भी जोड़ा हूँ, बाकी टाइम मैं समूह जोड़ के दिखाऊंगा। तो यहाँ ये ऑक्सीजन है, इसका अगर ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमको मिल सकता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ ये हाइड्रोजन है, OH में लगा हाइड्रोजन, और इसमें भी हाइड्रोजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन कितने भी निकाल सकते हैं ना, इसमें दिक्कत नहीं है ना। अब ये निकल जाएगा तब क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका H2O। मैं इसको लास्ट में देता हूँ H2O, ठीक है। H2 बन के निकल गया। अब बचा क्या अपने पास, ये समूह रहने दो जो करता हूँ, है ना। और क्या बचा अपने पास, C कार्बन बचा, और एक हाइड्रोजन बचा है ना इसके पास। क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, उसको रहने दो इसके साथ, है ना। और ये ऑक्सीजन और बचा हुआ है। क्या क्या निकला था, केवल हाइड्रोजन निकला था यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, ठीक है ना। ये कहीं से भी निकालते हैं, उससे बड़ी बात नहीं है। तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन तो है, और यहाँ पर बचा हुआ ऑक्सीजन वो कौन सा बॉन्ड के साथ रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, ठीक है, प्लस H2O। मतलब यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया क्या, एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड का सूत्र क्या है, CHO, जानते हैं ना। ये C है, ये H है, और O। एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क तो बहुत पहले जान चुके होंगे, ठीक है ना। ये देखिए, मान लो जाए यहाँ पर ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, इसका एक हाइड्रोजन रहेगा, एक समूह रहेगा, तो वो एल्डिहाइड हो गया। अगर दोनों तरफ समूह रहेगा तो कीटोन हो गया, ठीक है। ओके, तो चलिए हम रिएक्शन में चलते हैं, एक आध रिएक्शन में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण को, एल्डिहाइड से संबंधित, ठीक है। तो हमारे पास एक कार्बन वाला एल्कोहल है, CH3OH, है ना। ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल की क्रिया करवाते हैं हम लोग ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। अब इसकी उपस्थिति में K2Cr2, या 2 भूल जाता हूँ हमेशा, O7, ठीक है, इसकी उपस्थिति में, है ना। तो क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 है, क्या अपने पास, क्या नाम है इसका, है CH3। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ एक और हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलेगा तो क्या बनाएगा, ये जल बनाएगा, तो बना दे ये जल, H2O, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, कार्बन बचा एक, यहाँ पर कार्बन बचा हुआ है, ओके, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है ना हमारे पास, क्या बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, ठीक है। और क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, CH, डबल, ये हमारे पास ऑक्सीजन है ना अपने पास, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका एक हाइड्रोजन है सामने में, और एक कार्बन है, कितना है, एक कार्बन। तो ये किससे संबंधित, ये आपका फार्मिक अम्ल संबंधित है, मतलब इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, HCHO। इसको ऐसे लिखेंगे, HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। अगर मैं एथिल अल्कोहल की बात करूँगा, है ना, एथिल में क्या है, 2 कार्बन होते हैं ना, ठीक है, CH3CH2OH। चलो मैं एथिल अल्कोहल की बात करता हूँ, इसका हम लोग करा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं, ठीक है। मान लो जाए तो K2Cr2O7, इसको पूरा नहीं लिखूंगा जी, H2SO4। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 इसको रहने दो, CH3 को रहने दो। यहाँ CH2 में से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, और क्या बना दिया, आपका जल बना दिया, H2O, ठीक है। और क्या बचा, अब यहाँ पर केवल ना एक ही हाइड्रोजन बस बचा ना, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन बचा, तो क्या होगा, CH बस बचा, और एक क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो ये बन गया आपका 2 कार्बन है तो एथेन संबंधित है ना, 2 कार्बन एथेन संबंधित, मतलब ये हो जाएगा आपका एसिटैल्डिहाइड, मतलब CH3CHO, एसिटैल्डिहाइड। ये बन गया आपका एसिटैल्डिहाइड, ओके, है ना। अब मैंने क्या बताया था आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि, दोनों विधि एक साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया क्या, एल्डिहाइड का बनना, ठीक है। उसी तरह से हम लोग मान जाए रिंग वाली बात करते हैं, मतलब ये जो एलिफेटिक है, एरोमेटिक की बात करते हैं थोड़ा सा ना। ये एल्कोहल तो आपका एलिफेटिक से एरोमेटिक से जाते हैं, एरोमेटिक में रिंग आता है आपके पास, ठीक है। तो मान जाए ऐसा वाला एल्कोहल है आपके पास, इसको तो आप एक एक गैप करके लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। CH2OH, चलो OH मतलब एल्कोहल है ना, और ये रिंग है, मतलब अपने पास बेंजील रिंग है, तो बेंजील एल्कोहल है ना।
तो बेंजिल अल्कोहल के अगर हम लोग ऑक्सीकरण करवाते हैं तब क्या हो जाएगा, इसमें ये फिर से लिख देना K2Cr2O7 करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन तो निकलेगा, सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब दो हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनाएगा, ये पानी बनाएगा H2O, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, रिंग बचा हुआ, इसको रहने दो, ज्यों का तो। एक कार्बन बचा हुआ, कार्बन रहने दो, और एक हाइड्रोजन बचा है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और एक क्या बचा है, ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम बेंजल्डिहाइड। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड का बनना। अब मैं बात करता हूँ कीटोन का बनना। कीटोन मैंने क्या बताया था, द्वितीयक अल्कोहल से संबंधित है वो। द्वितीयक अल्कोहल से आपका कीटोन निर्माण प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। तो सीधी बात यह है कि यहाँ पर RCH2OH है ना। अब मैं बात करता हूँ डबल R की, 2 R की बात करता हूँ। तो CH2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा। CH2 है, एक R को जोड़ना है, मतलब एक समूह को जोड़ना है, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन का CH2 की जगह CH बस बचेगा अब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका R, ये दूसरा समूह है CHOH, ये द्वितीयक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल की क्रिया हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या होगा, सेम वही क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। क्या करोगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं, ये R रहने दीजिए, ठीक है। ये यहाँ से आप कार्बन है, और यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनाएगा, ये पानी बनाएगा। तो ये बना दिया आपका पानी H2O, और क्या बचे अपने पास, ये हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। अब क्या बचा, केवल ऑक्सीजन बस बचा ना, और कोई हाइड्रोजन नहीं बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस तरफ 2 समूह याद रखेगा, है ना। तो ये हो जाएगा C, ये हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बचे, केवल ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन बन गया ना, कीटोन बन गया आपका, ठीक है। तो इसी को हम लोग मान लीजिए देखते हैं एक उदाहरण के रूप में, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मैं बात करता हूँ मेथिल का, है ना, CH3 मेथिल, ठीक है ना। और एक CHOH, आइसो हो गया ना, ये आइसो हो गया, आइसो, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो प्रोपिल एल्कोहल है ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल है, बस आपको क्या है, एल्कोहल, आइसो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो ये एल्कोहल है, इसमें 2 समूह जुड़ा है, मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया ना अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल की, इसका हम लोग ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या होगा अपने पास, बस वही लिखो, K2Cr2O7 H2SO4, खत्म। अब क्या लिखो, एक तरफ CH3 रहने दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन निकल गया, और एक ऑक्सीजन निकल गया, क्या बना दिया, जेल बना दिया, H2O बना दिया, ठीक है। अब बचा क्या, बचा कार्बन बचा, और क्या बचा है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो बन गया कीटोन, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कीटोन है ना, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन है, प्रोपेन संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आप बात करेंगे तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो जाता है आपका डाईमेथिल कीटोन कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसीटोन का बनना, ठीक है। ये नॉर्मल नाम है, ठीक है। इसको हम लोग बता दें ना, डाईमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 मेथिल है, CH3 डाईमेथिल कीटोन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और उदाहरण बता देता हूँ, ध्यान समझना कि मान लो जाए हम लोग इस जगह अलग अलग समूह को रखते हैं, क्योंकि कीटोन का नामकरण मैंने जस्ट पिछले वीडियो में बताया है आपको, जस्ट पीछे नहीं, इसका और पीछे, बहुत पीछे, सबसे पहला या दूसरा वीडियो में देखना, तो वहाँ पर दूसरा वीडियो में जी कीटोन का नामकरण बताते हैं, वहाँ पर मैं बोल रहा है कि ये समान समूह भी होते हैं, अलग अलग समूह भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो समान समूह नाम अलग होता है, तो यहाँ पर मान जाए मैं ले लेता हूँ CH3 की जगह ले लेता हूँ मैं CH3 और CH2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटिल एल्कोहल ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, सीधी बात है, CH3 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा, ज्यों करते हो रहेगा। अरे क्या हो गया, मेथिल एथिल कीटोन, मेथिल एथिल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा बस। लेकिन क्या होता है कि अल्फा बीटा में देखेंगे तो एथिल को पहले लिखना होता है, एथिल मेथिल कीटोन करके, ठीक है।
लेकिन छोटे समूह को पहले लिखते हैं। ये कीटोन के नियम में मैंने बताया था आपको। तो मेथिल एथिल कीटोन या तो एथिल मेथिल कीटोन। चलिए, तो पहला एल्कोहल का एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन के बनने की पहला एल्कोहल था। पहला पॉइंट एल्कोहल था। एल्कोहल का पहला हो गया। एल्कोहल का पहला पॉइंट क्या था? एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब दूसरा पॉइंट है उसी का। पहला एल्कोहल का दूसरा पॉइंट है ये, एल्कोहल के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण से, ठीक है ना। इसमें रिएक्शन बस लिखूंगा, ज़्यादा नहीं, है ना, है ना। तो बात करते हैं थोड़ा सा एल्डिहाइड और कीटोन की। तो हमारे पास मान जाए प्राथमिक एल्कोहल है। बस मैंने पहले आपको आर में समझा देता हूँ, आप समझना। CH2OH समूह के साथ, इसका नाम है आपका प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल एवं द्वितीयक एल्कोहल को क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल बाद में बात करेंगे ना, पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड की। मैं दोनों के साथ बता रहा हूँ, बताया था मैंने कि एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ बता रहा हूँ। तो एल्डिहाइड की, तो ये हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल, और लगभग ना 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अणु है ना। हाइड्रोजन अणु का 1 मोल बस निकलता है, और 1 मोल निकलने के पश्चात एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। लेकिन अभी एल्डिहाइड पा रहा हूँ तो केवल एल्डिहाइड प्राप्त होगा, सीधी बात है ना। और किसकी उपस्थिति होती है? एक हमको चाहिए रहता है Cu कॉपर, ठीक है ना। तप्त तांबे, ठीक है। एल्कोहल के वाष्प को तप्त तांबे पर, तो यहाँ इसका डिटेल मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो लास्ट में लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, तो क्या होगा, क्या RCH2 है ना, ठीक है। उसमें से क्या होता है, ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो, और यहाँ का हाइड्रोजन है वो, हाइड्रोजन के अणु के रूप में, ठीक है, 1 मोल के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये, और बचता क्या है अपने पास? R बचा है, और क्या बचा है? CH। इस CH2 में से एक हाइड्रोजन निकल गया ना, तो केवल एक ही हाइड्रोजन बचा, ठीक है। तो CH बचा, और क्या बचा? ऑक्सीजन बचा, CHO। तो ये हो गया RCHO, मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। और इसी को देखते हैं, आ जाए हम लोग एथेनॉल से देखते हैं। मेथेनॉल से नहीं देखेंगे हम लोग, सीधा एथेनॉल शुरू करते हैं। CH3CH2OH, चलो ये हो गया आपका एथेनॉल, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल अब हम लोग यूज़ करते हैं इसका Cu का, और 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाता है? CH3, है ना। ये CH3 को रहने दीजिए, CH3। अब बात करते हैं कि CH2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। या तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, तो एक हाइड्रोजन तो बचेगा, मतलब किसी भी हालत में इस तरह उत्पाद है उसमें तो हाइड्रोजन बचेगा ही बचेगा भाई, ठीक है ना। और कार्बन तो बचा ही बचा है, तो कार्बन रहने दीजिए, हाइड्रोजन भी रहने दीजिए, तो CH हो गया। और साथ में और कौन बचता है? ऑक्सीजन बचता है, क्या? ये हो गया CH3CHO, ये बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। अब ये एल्डिहाइड बन गया। अब क्या बचा हमारे पास? हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर निकल जाता है H2 के रूप में, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर शुरू में लिख दिया हूँ, लेकिन आपको यहाँ लिखना है शुरू में, इसको रहा है समझाने के लिए सामने लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बनता है आपका? एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, ठीक है ना। और 2 कार्बन है अपने पास, CH3CH, एक कार्बन यहाँ से, इसका कार्बन गिनना पड़ता है, पता है आपको ना, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड का कार्बन नहीं गिनते, बात मत करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एस्टेल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। या तो हम लोग इसका एपिसी नाम लिखते हैं, तो क्या होता है इसका एपिसी नाम? क्या होता है? एथ है ना, मेथ एथ 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 एन अल, तो एथेनल। ये एपिसी नाम मैंने पिछले वीडियो में बताई है, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपका एथेनल, या तो वो लिखोगे ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। क्योंकि एस्टेल्डिहाइड में क्या है, सबको नाम याद होता है, ठीक है। एथेनॉल लिखते हैं तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ऊपर में से थोड़ा सा रहता है चंद्र बिंदु तो ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका एल्डिहाइड का बनना। अब बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन में क्या होता है? बस सीधी बात है कि 2 R लिख दीजिए, है ना। ये R को देख कर ऋतु बहुत खुश रहती है, ये, है ना। क्या है? इसको 573 केल्विन ताप पर गर्म कर दीजिए, तो क्या बचा अपने पास? R बच गया, ठीक है। और यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा? कार्बन बचा, और क्या बचा? ऑक्सीजन बचा, बन गया कीटोन, बस, ठीक। अब ये 2 समूह वाले हैं, तो द्वितीयक एल्कोहल लेंगे हम लोग, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल ले लेते हैं, चलो CH3 ये मेथिल वाला है ना, प्रोपिल ही ले लेते हैं बार बार, ठीक है। CHOH, ये हो गया क्या, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ से हम लोग
CH3CHOH के बारे में बात करते हैं। और यहाँ से लेता हूँ मैं Cu 573 केल्विन, ठीक है। ये लगभग में लिया जाता है, तो इसमें कोई 73-74-75 इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया। और मेथेन प्रोपेन हो गया ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं तो ये CH3 तो रहेगा ही, इसको हम लोग H33 लिखते हैं, याद रखिएगा आप, क्योंकि ना कार्बन से जुड़ा हुआ है ना ये जो बॉन्डिंग है वो कार्बन, तो इसको H3C लिखते हैं, H3C, ठीक है, H3C ऐसा लिखोगे तो भी समझ जाएगा, इतना पागल तो नहीं जांचने वाला भी है ना, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा C डबल बॉन्ड O और H2, ये गैस के रूप में बाहर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्कोहल। और एल्कोहल से, प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनेगा? अच्छा, इसमें क्या है, विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है ना, ठीक है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब कि हाइड्रोजन बाहर हो रहे हैं ना इसके पास H2 के रूप में, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये विहाइड्रोजनीकरण है, ठीक, उत्प्रेरक विहाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर हो रहा है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी जितना भी पता है सब में हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा से कि इसको लिखें कैसे। आपको लिखना क्या है कि यदि प्राथमिक एल्कोहल, यदि प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल को, ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया, ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया, यदि प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल को, है ना, तप्त तांबे पर, तप्त तांबे मतलब ये, ठीक है, तप्त तांबे पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाए तो हाइड्रोजन का एक अणु मोल निकल जाता है और क्रमशः एल्डिहाइड बनता है, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड, और क्या बनता है, कीटोन बनता है, ये, ठीक, ओके। चलिए, तो इस तरह से पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग, ये 2 पॉइंट ना एक ही पॉइंट का था, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COO से संबंधित है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि एल्डिहाइड बनाना है और क्या बनाना है अपने को, कीटोन बनाना है। चलो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लोग पहला पॉइंट में चलते हैं, इसका ही पहला पॉइंट है, देखिए, वसी अम्ल के कैल्शियम लवण के तापीय अपघटन से, है ना, कैल्शियम लवण, ठीक, कैल्शियम होना जरूरी है ना। चलिए, तो वसी अम्ल के कैल्शियम लवण के तापीय अपघटन से, तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि हम लोग पहला पॉइंट करते हैं इसका और पहला पॉइंट ना, दूसरा का पहला का A, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर ये छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो कैल्शियम फॉर्मेट फार्मिक अम्ल से संबंधित है ना, फार्मिक अम्ल मतलब क्या है अपने पास, COO संबंधित है, फार्मिक अम्ल क्या है अपने पास, ये तो आप जानते हो, COO से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये आपके पास है ना, और इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, ये कैल्शियम फॉर्मेट, या तो ऐसे कर दीजिए आप लोग HCOO लिखने, डबल ऐसे कोष्टक करके डबल लिख के ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अगर बड़ा लगता है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम लोग गर्म करते हैं। पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल से ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर, तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर केवल फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो क्या होता है अपने पास, यहाँ पर हमारे पास जो COO है ना यहाँ से, ठीक है ना, और वहाँ से कैल्शियम है वो निकलता है, ठीक है, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का 2 कार्बन, ठीक है, क्योंकि अपने को CO3 बनाना है, 1 2 3 ऑक्सीजन चाहिए अपने को और 1 कार्बन के साथ, CO2 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। CO3 अपने पास क्या बनेगा, ये कार्बोनेट से संबंधित है ना, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, अधिकतर आप जानते हो कैल्शियम है कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम डाइऑक्साइड तो नहीं बनाता है, सॉरी, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो क्या होता है कि Ca बाहर निकलता है और इसके संयोजकता के आधार पर C, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन निकलता है और CO3 के रूप में निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब बचा क्या है भाई, आपका उत्पाद है, तो क्या बचा अपने पास, ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, ओके, हाइड्रोजन बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, कार्बन बचा हुआ है, ओके, कार्बन बचा हुआ है, और क्या बचा है, हाइड्रोजन और बचा हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बचा हुआ है, और कौन बचा है, ऑक्सीजन। तो ये HCHO ये एल्डिहाइड संबंधित है ना,
ठीक, मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी बना रहा हूँ वो एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पढ़ेंगे, तो अभी बन रहा है तो एल्डिहाइड से संबंधित है। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड के बनाने की प्रक्रिया समझाइए, ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ये बन गया, तो इसका क्या नाम है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है ना। तो ये हो गया। चलिए इसके बी में चलते हैं हम लोग। बी में चलते हैं तो क्या होता है कि यदि कैल्शियम फॉर्मेट को, है ना, कैल्शियम फॉर्मेट को हम लोग ना मान लो जाए कैल्शियम एसीटेट के साथ, एसिटिक अम्ल एसीटेट, ठीक है ना, एस्टर आप जानते हो, कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं मान लो जाए, तब क्या होता है। तो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट पहले लिख देते हैं HCOO, ये हो गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट, है ना। और बात करते हैं कैल्शियम एसीटेट की, तो एसीटेट CH3COO से संबंधित है, 2 कार्बन हो गए ना। ये फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट मतलब फार्मिक अम्ल 1 कार्बन संबंधित है, ये 2 कार्बन है। CH3COO मतलब 2 कार्बन है, मतलब एथेन संबंधित है, ठीक है। तो CH3COO और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, कैल्शियम के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। और इसका नाम क्या होएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। इसको मैं लिखूंगा नहीं जी, कैल्शियम फॉर्मेट, इतना समझदार तो हो आप, ठीक। कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। अब दोनों को एक साथ अगर गर्म कर दिया जाए, ठीक है ना, अब दोनों को एक साथ गर्म कर दिया जाए तब क्या बनेगा। तो पहला नियम तो आप जानते ही हो, क्या जानते हो कि कैल्शियम है और ये 3 कार्बन है अपने पास, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए आप, ऑक्सीजन ये, ठीक है ना, और ये कैल्शियम, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। देखिए मेन उत्पाद को मैं लास्ट में लिखता हूँ, लेकिन मेरी गलत आदत है, मेन उत्पाद को शुरू में लिखा जाता है, और जो मेन उत्पाद है वो शुरू में लिखा जाता है और अन्य उत्पाद उसको लास्ट में तक, लेकिन मैं बनाते समय ना मेन उत्पाद को लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्या निकल गया, कैल्शियम निकल गया, कैल्शियम निकल गया, ठीक है। कैल्शियम के दोनों ही याद रखें, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, पूरा CaCO3 निकल, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक कैल्शियम, यहाँ पर एक, उत्पाद तरफ जितना भी है उसको हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं कैसे, जब हम लोग अलग अलग लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट 2 करके नहीं लिखना है। कैल्शियम 2 टन है तो क्या करेंगे, 2 कैल्शियम डाल दीजिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और ख़त्म, ठीक है ना। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब बचा क्या, हमारे पास CH3 बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, CH3, है ना। यहाँ पर CH3 बचा हुआ है, 2 CH3 बचा हुआ है, ठीक है। और क्या बचा है, C बचा हुआ है, ठीक है ना। क्या बचा हुआ है, C, यहाँ पर देखिए C बचा हुआ है, ठीक है ना। और क्या बचा हुआ है, एक O बचा हुआ है, O मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ध्यान से कि क्या क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है एक C बचा हुआ है, सॉरी CH3 तो बचा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, CH3 हमारे पास है ही, ठीक है ना। और क्या बचा हुआ है अपने पास है, एक कार्बन और बचा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ भी कार्बन है अपने पास, तो ऐसे 3 कार्बन मत कर देना भैया, है ना, ठीक है ना। तो ये एक कार्बन यहाँ से अपने पास निकलेगा CH3C से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3C। अब यहाँ पर O बचा हुआ है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो CH3 निकल गया मतलब ये भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अपने पास एक कार्बन बचा हुआ, हमारे पास CH3 मतलब एक कार्बन बचा हुआ है, सीधी बात, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन है, ये इससे संबंधित है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 कार्बन बाहर नहीं कर देना है, ठीक है ना। अपने को ये वाला मिलाकर ये हो गया कंप्लीट, एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, तो कार्बन बचा है, दूसरा कार्बन और बचा हुआ है, ठीक है। मतलब ये दूसरा कार्बन के साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है O बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर O बचा हुआ है, यहाँ पर O बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। और ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर भी देखिए आप क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के भी बहुत सारे क्या है, अणु बचे हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन बचा हुआ इसको लिख दीजिए, और क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा उसको भी लिख दीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है ना। कार्बन को देखेंगे तो कार्बन कितने हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन है अपने पास, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर बनता है तो उस जगह हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड,
हाइट, ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ बाकी ऑक्सीजन कहाँ गया, तो भैया ये अणुपरमाणु में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ, ठीक है ना, तो 2 कार्बन इधर हो गया, 2 एक कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो 3 कार्बन से संबंधित कैसा हो गया अपने पास है कि ये CH3 तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक कार्बन यहाँ पर है अपने पास, 3 कार्बन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको समझना है ना। सॉरी, 4 कार्बन जी, 3 कार्बन बोले, 1 2 3 और ये 4 कार्बन, तो ये 2 कार्बन इधर हो गया, 2 कार्बन इधर हो गया, 4 कार्बन हो गया कंप्लीट, सॉरी, है ना। तो 4 कार्बन है ना। हाइड्रोजन की भी देखेंगे तो वही से मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास निकल गया एस्टेल्डिहाइड, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड से संबंधित, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट के द्वारा हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड बनाया। अब बात करते हैं हम लोग कीटोन की, ठीक है। बी कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एस्टेट के साथ गर्म किया जाए। पहला हम क्या किया, कैल्शियम फॉर्मेट को अकेला गर्म किए तो फॉर्मेल्डिहाइड बना। दूसरा पॉइंट में क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एस्टेट के साथ गर्म किए तब एस्टेल्डिहाइड बना। अब ये तीसरा सी नंबर में क्या होता है कि जब हम लोग कैल्शियम एस्टेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम एस्टेट को गर्म करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है अपने को, कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट अकेला गर्म किया, अब कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एस्टेट के साथ गर्म किया, अब ओनली कैल्शियम एस्टेट को गर्म कर रहे हैं, तब क्या होगा अपने पास, देखिए ध्यान से, कैल्शियम एस्टेट को जब गर्म करते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड, ये कैल्शियम के साथ, कैल्शियम से तो 2 होती है, तो याद है आपका। अब बात करते हैं इसको अगर अकेला गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, बस वही सिचुएशन भैया, यहाँ से निकाल लो आप और ये बना दो कैल्शियम कार्बोनेट। चल मैं बाद में देखूंगा, है ना। तो अब उत्पाद क्या बचा, CH3 बचा, ठीक, और क्या उत्पाद बचा, CO बचा क्या अपने पास, CO एक साथ लिखेंगे तो बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं है, CO। और क्या बचा, CH3, इसको ऐसे लिखेंगे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, बन गया कीटोन। दोनों तरफ समूह है नहीं, एक तरफ समूह होता तो एल्डिहाइड बनता, दोनों तरफ समूह है तो कीटोन बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एसीटोन नाम, एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन, आप तो जानते हो, ठीक है। और बच गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से ये बन गया आपका कीटोन की प्राप्ति। और यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस विधि से ना जो कीटोन प्राप्ति है बहुत ज़्यादा ही कम मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका पहला पॉइंट था वसी अम्ल के कैल्शियम लवण के तापीय अपघटन से, ठीक है ना। उसके अंतर्गत पहला आया था आपका कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर, दूसरा आया था आपका कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एस्टेट को गर्म करने पर, तीसरा आपका आया था कैल्शियम एट्रिटेट को अकेला गर्म करने पर। अब ये पहला नंबर का पॉइंट क्या था, वसी अम्ल के कैल्शियम लवण के तापीय अपघटन से। अब ये पहला के बाद आएगा आपका नंबर आएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि वसा अम्ल को गर्म लिख दिया मैंने, MN कौन है भैया, मैग्नीज ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर, ठीक है। वहाँ पर ताप किया जाता था, मतलब गर्म किया जाता था, और MnO पर प्रवाहित करते हैं, तब क्या होगा, ध्यान सुनिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड की बात करते हैं, है ना। इसका मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, सीधा रिएक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, मान लो जाए हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल है ना, तो हमारे पास फार्मिक अम्ल है, प्राथमिक एल्कोहल बोल दिया मैंने, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं, एल्कोहल नहीं पढ़ रहे हैं, एल्कोहल वाला पॉइंट खत्म हो गया, है ना। तो HCH3 ये है हमारे पास, ठीक है ना। और फार्मिक अम्ल हम लोग 2 अणु लेंगे, ठीक है। कितने अणु लेंगे, 2 अणु। तो ये फार्मिक अम्ल के 2 अणु, ठीक है ना। और इसको हम लोग MnO मैग्नीज ऑक्साइड 573 केल्विन लगभग में रहता है ना, इस पर हम लोग गर्म करते हैं, है ना। अब हम लोग फार्मिक अम्ल के वाष्प को ना गर्म MnO पर हम लोग प्रवाहित करते हैं, तब क्या होता है, ध्यान, इसको मैं इस दूसरी तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। और
दूसरा लिखता हूँ मैं इसी को OH को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं HO के रूप में, ठीक है। और एक कार्बन को रहने दीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नामिका का होता है दिक्कत, है ना। तो ये दोनों सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके साथ हम लोग MnO और 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जब गर्म करेंगे ना, तो यहाँ देखिए हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है समझाने का, है ना, जो आपको कंप्लीट कई जन संतुष्टि दे पाते हैं, कई जन नहीं पाते हैं। देखिए तो यहाँ से मैं मान लो जाए क्या क्या निकालता हूँ उसको समझना। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ OH के अणु, क्योंकि OH जगह ही टूटता है, आपको पता है, ठीक है ना, यहाँ से मैं निकालता हूँ OH को, है ना। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो बच्चा भी बता देगा कि सबसे पहले बनने का क्या, मैंने बताया ना, मैं मुख्य उत्पाद को पहले नहीं लिखता हूँ, है ना, लेकिन आप रिएक्शन करोगे तो मुख्य उत्पाद को पहले लिखोगे, है ना। तो मैं जो बनता है उसको पहले लिखता हूँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, चलो बना दीजिए पानी H2O, ठीक है। तो एक कंप्लीट कट गया, चलो इसका काम कल्ला खट गया। अब क्या बचा अपने पास, ऑक्सीजन बचा, ये बचा, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, है ना। अब बात करते हैं मान जाए कार्बन ऑक्सीजन हो तो कार्बोनिल समूह मान जाए हमारे पास, ठीक है ना। तो अधिकतर ये बनाने की चीज़ की कोशिश किया जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में मान लो जब बनाना है तो आप क्या बना सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना। अब क्यों, क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलकर तो H2 बना लिया, ओके, लेकिन एक ऑक्सीजन बस बना, H2O बना, लेकिन एक ऑक्सीजन और बच गया था ना, दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन बच, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, दो ऑक्सीजन तो CO2 बनाएगा ही बनाएगा क्या, ठीक है। अब देखो तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी निकल गया, बचा क्या, H बचा क्या, H बचा, ओके। और क्या बचा हुआ है, C बचा हुआ है, ओके। और क्या बचा है, ऑक्सीजन, तो CO तो डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हम लोग, ठीक है ना। ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ता ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग बॉन्डिंग करेंगे तो और डायरेक्टली जुड़ेगा कार्बन से। लेकिन हमारे पास एक जन और बचा हुआ है, कहाँ बचा हुआ है, दिख नहीं रहा है मेरे को, हाँ यहाँ भी बचा है, ठीक है ना, यहाँ बचा है। तो एक क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा हुआ है क्या, और क्या बचा है, ऑक्सीजन। तो ये बन गया आपका, ठीक है, क्या बन गया, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये फार्मेल्डिहाइड है, ये नॉर्मल मेरा ट्रिक्स है कि कैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन जब आप नियम में जाओगे ना तो बहुत डिफ़िकल्ट नियम से पढ़ा जाता है, ये आप कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है ना। ये नॉर्मल अपने हिसाब से कौन कौन कैसे टूटा उसको मैं बताया आपको, ठीक है ना। नहीं तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, बहुत सारा क्या क्या देखना पड़ता है, ठीक है। रिएक्शन बनना चाहिए यार आपका, है ना। चलिए तो ये फार्मेल्डिहाइड बन गया। अब बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, मान लो जाए ये बी में कर देता हूँ, एसिटिक अम्ल, है ना। मैंने केवल फार्मिक अम्ल लिया, CH3 COOH रहेगा यहाँ पर, CH3 COOH। लेकिन क्या है, मैं बताता हूँ आपको कि मान लो जाए जब भी रिएक्शन कराते हैं तो उसको संरचना सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो ये डबल बॉन्ड OH, क्लियर, CH3 COOH है यही, है ना। और उसको एसिटिक अम्ल को, दूसरा रिएक्शन है ना, ये पहला रिएक्शन तो हो गया, एसिटिक अम्ल को, है ना, किसके साथ, अगर फार्मिक अम्ल के साथ, OH डबल बॉन्ड O, फार्मिक अम्ल के साथ, चलो देखो एसिटिक अम्ल प्लस फार्मिक अम्ल के साथ हम लोग अगर क्रिया करवाते हैं MnO 573 केल्विन पर, तब क्या होता है भाई, बस वही सिचुएशन आपके पास आएगा। इसमें कितने फार्मिक अम्ल के कितने ना, यहाँ पर लिख देना आप लोग, फार्मिक अम्ल के 2 अणु, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एसिटिक अम्ल के 1 अणु, फार्मिक अम्ल के 1 अणु ले रहे हैं, ठीक है। तो वही सिचुएशन फिर आएगी जी, हमारे पास क्या है, OH वाला बात है ना, OH है और हमारे पास यहाँ पर H है, तो ये इतना क्या बनाएगा, आपका जल बनाएगा, H2O, और ये CO बचा है ना अपने पास, ये जो CO बॉन्ड तोड़ना है, मान लो जाए तोड़ना है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन भी साथ में देगा, तो ये ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन H2 और एक ऑक्सीजन O प्लस, ये जगह नहीं तो नीचे लिख रहा हूँ, प्लस CO बचा अपने पास, क्या बचा है, CO। तो CO तो कुछ बनाता नहीं भाई, CO तो कुछ बनाता नहीं है। अब क्या करें, तो क्या करना है, अपने पास एक जन और बचा हुआ यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2। अब जो बचा उसको लिख दो भैया लास्ट में, क्या बचा अपने पास है, CH3, ठीक है ना। और ये C बचा हुआ है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, और एक ऑक्सीजन ऊपर में बचा हुआ है, ठीक है। ये बन गया,
CH3CHO, ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो समझ आया कैसे कैसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, अभी एल्डिहाइड बनाने के नियम पढ़ रहे हैं हम लोग ना। तो ये क्या है, सीधी बात ये है, पहला नियम लिखेंगे कि जब हम लोग फार्मिक अम्ल के दो अणु को, ठीक है ना, दो अणु को MnO के साथ, ठीक है ना, या वाष्प को, फार्मिक अम्ल के वाष्प को गर्म MnO मैग्नीज ऑक्साइड पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित की जाए तो, है ना, जो वसी अम्ल होते हैं, इसके जो वसी अम्ल है, उस वसी अम्ल के दो अणु, ठीक है ना, दो अणु से जल, दोनों से क्या बनता है, जल तथा CO2 अणु बाहर हो जाते हैं, फलस्वरूप क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड के रूप में क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कीटोन की। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया समझ में आया, पहले फार्मिक अम्ल के दो अणु लिया, उसके बाद मैंने एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल के एक एक अणु लिया। अब मैं तीसरा नंबर में ले रहा हूँ किसको, एसिटिक अम्ल के दो अणु ले रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HOC डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यही छः सेम। ठीक है, इसका मिरर समझ लो ना यार। ठीक है, ये CH3 COH OH O खत्म। ठीक, MnO की उपस्थिति में फिर क्या करवा देते हैं, 573 केल्विन